हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन प्लांट्स मोस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस थ्रू क्यूटिकल, लेंटिसेल्स, स्टोमेटा और स्टेम। तो प्लांट्स में जो है वाटर लॉस किसके थ्रू होता है? मोस्टली होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। हमारे पास ट्रांसपीरेशन के टाइप्स आते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन और क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर लॉस होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। कितना होता है? लगभग 80 to 90%। दूसरा हमारे पास आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, इससे लगभग 5 से 10% वाटर लॉस होता है हमारा। और लेंटिसेल से हमारा सबसे लेस, अप्रॉक्सीमेटली 1% और लेस देन 1% वाटर लॉस हमारे पास लेंटिसेल से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इज, ट्रांसपीरेशन इज मेजर्ड यूजिंग मैनोमीटर, पोटोमीटर, बैरोमीटर और ऑस्मोमीटर। तो ट्रांसपीरेशन को किससे मेजर करते हैं हम? पोटोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज पोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इज, विच सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? मीजोफिल सेल्स, गार्ड सेल्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इज, गटेशन अकर थ्रू स्टोमेटा, हाइडेथोड्स, लेंटिसेल्स और एपिडर्मिस। तो गटेशन क्या है? एक फिनोमिना होता है जिससे वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ट्रांसपीरेशन में हमारे पास जो वाटर लॉस होता है वो वेपर्स की फॉर्म में होता है, और गटेशन में ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है थ्रू हाइडेथोड्स, through the pores which are known as hydethodes. Question number 5 we have is, which element play a major role in opening and closing of stomata? तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? कैल्शियम होगा, पोटेशियम, सोडियम या मैग्नीशियम? तो करेक्ट आंसर इज पोटेशियम। के पॉजिटिव, play a major role in opening and closing of stomata. Question number 6 we have is, phloem transports only water, only minerals, organic food, water and food. तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? हमारा फूड, ऑर्गेनिक फूड। फ्लोएम में एफ की साउंड आ रही है तो हम याद रखेंगे फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ, जाइलम। फ्लोएम के अलावा जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू है दैट इज जाइलम। और जाइलम क्या करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम से याद रखेंगे जल, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, यानी जल को। जाइलम जल और फ्लोएम फूड। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव इज, द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, फ्लोएम और जाइलम। तो पेरिसाइकल किस में पाई जाती है? एंडोडर्मिस में पाई जाती है। और ये क्या करती है? एपोप्लास्टिक पाथवे को रोकती है। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है? जो पाथवे वाटर का सेल वॉल से होते हुए जा रहा है उसको रोकती है। और सिम्प्लास्टिक पाथवे को क्या करती है? ये इन्हेंस करती है, यानी जो साइटोप्लाज्म से होता हुआ, प्लाज्मोडेस्मेटा से होता हुआ वाटर जा रहा है उसको क्या करती है? उस पाथवे को एनहांस करती है, उसको बढ़ावा देती है और एपोप्लास्टिक पाथवे को रोक देती है। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव इज, विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन? लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सॉइल टेक्सचर। तो डायरेक्टली कौन अफेक्ट नहीं करता है? सॉइल टेक्सचर, क्योंकि लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव इज, विच फैक्टर कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर अंडर वाटर स्ट्रेस? साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन और जिबरलिन। तो वाटर स्ट्रेस में स्टोमेटल क्लोजर कौन मदद करता है? वो करता है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव इज, जाइलम सैप मेनली कंटेन्स शुगर्स एंड अमीनो एसिड, हार्मोन्स एंड वाटर एंड मिनरल्स, एंजाइम्स। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वाटर एंड मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव इज, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और इनफाइनाइट। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं साई से, दिस इज द साइन ऑफ साई, एंड साई ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू जीरो। Question number 12 we have is, when a plant is placed in a hypertonic solution it undergoes. तो hypertonic solution क्या होगा? A solution which has more solute. अब सॉल्यूट मोर है, पर किसके कंपैरिजन में? सेल की कंपैरिजन में। इसमें हमने सेल रखा हुआ है, कौन सा सेल रखा है? प्लांट सेल रखा हुआ है। अब इस प्लांट सेल में सॉल्यूट कम है तो क्या ज़्यादा होगा? सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। जब इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा। तो वाटर कहाँ से ट्रांसफर होगा? वाटर ट्रांसफर होगा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन। तो वाटर की हाई कंसनट्रेशन कहाँ पे होगी? सेल के अंदर, और सेल से बाहर लो कंसनट्रेशन में जाएगा तो क्या होगा? जो सेल है उसका पानी सारा बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा? ये सेल जो है, ये सेल फ्लैसिड हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और क्या होगा? इसका सारा पानी बाहर आ जाएगा और ये सिकुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे पास एक और तरह का सोल्यूशन होता है, दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि जो हमारे पास बाहर सॉल्यूशन रखा है उसमें
कम हमारे पास सॉल्यूट है और जो सेल है हमारे पास उसमें ज़्यादा सॉल्यूट है। तो वाटर की कंसनट्रेशन अब कहाँ ज़्यादा है, वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो बाहर ज़्यादा है, तो पानी कहाँ से मूव करेगा, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। तो हाई कंसनट्रेशन से जब लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये सेल जो है ये स्वेल कर जाएगा और ये फूल जाएगा। क्या होगा, ये फूल जाएगा और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि सेल क्या हो गया है, टर्जिड हो गया है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और जो हमने पीछे देखा वो था हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एक क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव is which of the following is not a method of water absorption by root, active absorption, passive absorption, capillarity और osmosis। तो इसमें से जो नहीं है हमारे पास मेथड वाटर absorption का वो है capillarity। Question number 14 we have is which of one of the following increases the rate of transpiration, high humidity, low temperature, high wind velocity और darkness। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, हाई विंड वेलोसिटी। ह्यूमिडिटी कैसी चाहिए होती है, लो चाहिए होती है हमें ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है और हमें लाइट चाहिए होती है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हाई विंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जाइलम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं, जाइलम जो है यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम यूनी डायरेक्शनल, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम अपवर्ड ट्रांसपोर्ट, हाँ जाइलम जो है वो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास, और फ्लोएम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं फूड ट्रांसपोर्ट करता है। So that's all for today. I hope you found the video meaningful. Thank you. Have a nice day.